चाहिए। क्यों आज के एड्स बोरिंग लगते हैं बट आपका पैसा खत्म कर देते हैं, जबकि पुराने एड्स एंटरटेनिंग थे बट परचेस नहीं करवा पाते थे। मतलब क्या है मॉडर्न न्यूरो मार्केटिंग का सीक्रेट? कैसे बना ये मार्केटिंग मैट्रिक्स जो आपके दिमाग को आपसे बेटर जानता है? कैसे ब्रांड्स ट्रैक करते हैं कि आप सुबह क्या सोचते हो, दोपहर में क्या चाहते हो और रात को क्या खरीदने वाले हो? कैसे अनकॉन्शियसली आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो एक्चुअली में ब्रांड्स ने आपके लिए प्री डिसाइड करा हुआ है? और सबसे जरूरी, क्या है वो 3 गेम चेंजिंग स्ट्रेटजीज जो नेक्स्ट 30 दिन में आपको इस मार्केटिंग मैनिपुलेशन से कंप्लीटली आजाद कर देंगे। ये है मॉडर्न मार्केटिंग का एक इनविजिबल सिस्टम, न्यूरो मार्केटिंग। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, टोयोटा की टॉबी आई ट्रैकिंग या फिर ईईजी टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने ये ट्रैक करना शुरू किया कि जब बायर्स उनके शोरूम को विजिट करते थे तब उनकी आंखें कहां-कहां जाती हैं, कार के किस पार्ट पर रुकती हैं और किस तरह फोकस करती है। इनफैक्ट ये भी देखा कि ब्रेन किस तरह के विजुअल पर किस तरह रिएक्ट करता है। इस सब के बाद टोयोटा को समझ आया कि उनके कस्टमर्स कार खरीदते वक्त ज्यादा किस तरह के डिजाइन्स, एलिमेंट्स और पैटर्न्स पर फोकस करते हैं, क्या क्वालिटीज और स्पेसिफिकेशंस उन्हें इमोशनली ट्रिगर करती है फाइनल डिसीजन लेने के लिए। इस सब के बाद उन्होंने अपने कार एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया और रिजल्ट टोयोटा दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है फ्रिटोलेस का। उन्होंने देखा कि जब लोग डोरिटोस के एड में क्रंचिंग साउंड सुनते हैं तो उनके दिमाग के प्लेजर जोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ टेस्ट नहीं, साउंड से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सब ईईजी डेटा के प्रूफ्स थे। तो इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपने एड्स में क्रंच को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एड्स ही नहीं बल्कि अपने चिप्स की एक्चुअल क्रंचीनेस भी बढ़ा दी, ताकि जब कोई चिप्स खाए तो उस क्रंच को और ज्यादा फील कर पाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी सेल बूस्ट हो गई। मतलब अब टेस्टिंग सिर्फ एड बनाने के लिए नहीं होती, प्रोडक्ट को ब्रेन फ्रेंडली बनाने के लिए होती है। और इसलिए मैंने कहा था कि जब आप खुद से सोच समझ के कुछ खरीद रहे होते हो, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ब्रांड्स की न्यूरो मार्केटिंग छिपी होती है। कोई मूवी या सीरीज कब देखी थी या फिर नेटफ्लिक्स सिर्फ खोला कब था, उसमें कभी कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है कि जब उसमें कोई नया शो आता है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंजर थिंग्स, तो नेटफ्लिक्स आपको और आपके दोस्त दोनों को इसके 2 डिफरेंट पोस्टर सजेस्ट करता है। जैसे अगर आप जनरली थ्रिलर देखते हो तो आपके लिए वैसा ही थंबनेल सजेस्टेड होगा, और अगर मैं रोम-कॉम ज्यादा देखता हूं, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो मेरे पोस्टर में 11 और माइक, इन दोनों के देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। कारण न्यूरो मार्केटर्स को पता है कि हम दोनों के इंटरेस्ट और ब्रेन के स्टिमुलेटिंग इमोशंस अलग हैं। पर आज से कुछ साल पहले क्या होता था, मूवी का पोस्टर सेम हर किसी के लिए, कोई किसी भी एज का हो, किसी भी जगह से देख रहा हो, सबके लिए सेम पोस्टर रिलीज होता।